हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त स्नेहल राय और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं एक ऐसे शो में जहां पर है पॉजिटिविटी एंड यस 100% नॉलेज। सो वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है डॉक्टर हेल्थ शो। दोस्तों, ओबेसिटी किसी महामारी से कम नहीं है हमारे देश में। एक बार जो ओबेसिटी यानी कि मोटापा हमारे शरीर में दाखिल हो गया तो इसका मतलब है कि लुक्स हो चाहे पर्सनालिटी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो बुरी चीज़ है वो ये कि एक नहीं दो नहीं बल्कि अनगिनत बीमारियों का घर बन जाता है हमारा ये शरीर जिसमें ओबेसिटी दाखिल हो जाती है। इस पे कैसे काबू पाया जा सकता है, ये वेट मैनेजमेंट कैसे हो सकता है? सालों की रिसर्च से बहुत सारी मेहनत के साथ एक ऐसे शख्स हमारे बीच में मौजूद है जिन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम निकाला है जिससे वेट मैनेज किया जा सकता है। इस प्रोग्राम का नाम है फाइबर डाइट प्रोग्राम। तो चलिए डिटेल में जानते हैं उन्हीं से कि एग्जैक्टली ये प्रोग्राम कैसे मददगार साबित होता है वेट मैनेजमेंट के लिए। ही इज नन अदर देन न्यूट्रिशनिस्ट हिमांशु धवन। हिमांशु धवन यंग इंडिया के एक पैशनेट न्यूट्रिशनिस्ट और फेमस डाइट कंसल्टेंट हैं। इन्होंने थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन एंड क्लिनिकल डायटेटिक्स में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में योग्यता प्राप्त की है। इन्होंने अपने कई सालों के अनुभव और एक्सपेरिमेंट से एक आइडियल डाइट प्लान तैयार किया है जो मॉडर्न लाइफस्टाइल में खुद को हेल्दी और फिट रखने का एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। फाइबर डाइट शेक जो पूरी तरह से ग्लूटेन फ्री और सोए फ्री है। इसमें ना कोई आर्टिफिशियल कलर है, ना आर्टिफिशियल स्वीटनेस और ना ही इसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं। फाइबर डाइट शेक में 100% फाइबर के साथ साथ विटामिन्स, मिनरल्स, हाई प्रोटीन और वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। इसको लेने से वेट लॉस, पीसीओडी, ओबेसिटी, थायराइड वेट गेन, कोलेस्ट्रॉल, पोस्ट प्रेगनेंसी वेट गेन और डायबिटीज जैसी तमाम प्रॉब्लम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इस फाइबर डाइट शेक को अपने डेली मील के साथ लेने पर इंच लॉस भी होता है और फर्क कुछ ही हफ्तों में नजर आ जाता है। नमस्ते हिमांशु जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों चलिए जानते हैं आज कि मोटापा जो इतना ज़्यादा हमें जटिल लगता है, कठिन लगता है, ये वाकई में आसान कैसे हो सकता है। कोई भी सवाल अगर आपके जहन में हो ओबेसिटी से जुड़ा हुआ तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं हिमांशु जी से और उनकी पूरी टीम से, बिकॉज वो और उनकी पूरी टीम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है और सारी कांटेक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। इसी के साथ मैं आज का सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। हिमांशु जी, एग्जैक्टली जब कोई कहता है कि मेरा वेट गेन हो गया तो वो चीज़ में और ओबेसिटी यानी मोटापा, इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, अगर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, बीएमआई इंडेक्स एक पैमाना है जिसके थ्रू हम एक मोटापे बंदे को या मोटे बंदे को जज कर सकते हैं कि वो ओबेसिटी है या वो अभी वेट गेन के प्रोसेस में है या वो ओवरवेट है। ओवरवेट की जो बीएमआई इंडेक्स होता है वो होता है 25 to 29.9 और वहीं पे 30 क्रॉस कर जाए तो वो ओबेसिटी का पेशेंट बन जाता है। तो इसलिए दोनों पेशेंट थोड़े डिफरेंट रोल में होते हैं क्योंकि ओबेसिटी के पेशेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा ही लगी रहती है, जैसे कि स्ट्रेस, हाइपरटेंशन की दिक्कत, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम। हार्ट अटैक तो नहीं ऐसा, बट ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक, फिर डायबिटीज़, ऐसा जी दिक्कत के साथ ही आया हुआ होता है ओबेसिटी का पेशेंट। बट वेट गेन या ओवर वेट के साथ ये प्रॉब्लम आने वाली हैं या कुछ आ चुकी होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ थोड़ी बहुत प्री डायबिटिक के आसपास होता है या फिर उसको ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है, हाई ब्लड प्रेशर की, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है जिसमें स्ट्रेस होता है, रात को नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती। ये सारी दिक्कतों के साथ एक ओबेसिटी का पेशेंट भी आता है और एक वेट लॉस या गेन हो रहा है वो पेशेंट भी आता है। एब्सोल्युटली। हिमांशु जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि अमूमन तौर पर कहा जाता है कि बच्चे मोटापे से बहुत जूझ रहे हैं, बट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो लोग 75 के ऊपर है वो लोग जब मोटे होते हैं तो उनके घुटनों में प्रॉब्लम, उनकी स्पाइन में प्रॉब्लम, उनके बोन्स बहुत वीक होते हैं तो वो मोटापा कैरी नहीं कर पाते। ऐसे में ना वो एक्सरसाइज कर सकते हैं बल्कि और भी बहुत सारी डिजीजेस इन्वॉल्व होती है। तो ऐसे में फाइबर डाइट प्रोग्राम कैसे मददगार साबित होता है? देखो, फाइबर डाइट प्लान में हम एक्सरसाइज रिकमेंड नहीं करते जो बेसिकली ओल्ड एज में है या उनके जॉइंट्स काम नहीं कर रहे या फिर वो एथराइटिस के पेशेंट है। तो
तो हम उनको रेकमेंड एक्सरसाइज करते ही नहीं। और जो हमारा डाइट फाइबर डाइट प्रोग्राम है उसके अंदर उनके लिए स्पेशलाइज्ड डाइट प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उनका डाइट प्लान बनाया जाता है, क्योंकि उनका डाइजेशन लेवल भी काफी वीक कम होता है, होता है। मेटाबॉलिज्म वीक होता है उन ओल्ड एज में आते आते। तो मेटाबॉलिज्म के हिसाब से उनके लिए क्या चीज़, एक ऐसी चीज़ दे जो उनकी बॉडी के लिए पूरा न्यूट्रिशन दे और पूरी एनर्जी बनाकर भी रखे और साइड बाय साइड उनका वेट लॉस भी हो जाए। तो इसका मतलब क्या मैं ये समझूं, चाहे बच्चा हो या चाहे कोई बड़ा हो, यानी आफ्टर 75 भी सारे लोग ये डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे वो 10 साल से बच्चा हो, 10 साल का बच्चा हो, चाहे वो हो 75 साल का कोई ओल्ड एज का बंदा, सब उस डाइट को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि डाइट में बेसिकली आप वही चीज़ कैरी करते हैं, वही चीज़ खाते हैं जो आप ऑलरेडी अपने सैलेड्स में खा रहे हैं, जो आप अपने वेजिटेबल्स में खाते हैं, बस उसमें साथ उसके कैलोरीज नहीं ले रहे, उसके साथ आप कोई एक्स्ट्रा कार्ब्स नहीं ले रहे, ना कोई एक्स्ट्रा फैट ले रहे हो, जिसकी वजह से ईजी कट डाउन होता है आपके फैट का। वेल व्यूअर्स, मैं आप सभी से ये बात कहना चाहूँगी कि वाकई में जो हिमांशु जी ने अभी ये बात कही है बहुत सटीक बात है कि चाहे कोई 10 साल का क्यों ना हो या 75 एंड अबाउ एज का हो, आप वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम वाकई में कर सकते हैं थ्रू फाइबर डाइट प्रोग्राम। वेल इसके लिए अगर और डिटेल में आप जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपके बॉडी टाइप के हिसाब से कैसे आपका वेट मैनेज हो सकता है, तो आपको कांटेक्ट करना होगा हिमांशु जी से और उनकी पूरी टीम से। वेल इसके लिए कांटेक्ट डिटेल्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। हिमांशु जी, फाइबर डाइट प्रोग्राम बाकी के जितने प्रोग्राम्स हैं, आई मीन वेट मैनेजमेंट के लिए आजकल देखा जाए तो एक ट्रेंड बन चुका है, एक ब्रांड है, बस लोग बेचना चाहे और लोग खरीदना चाहे, ऐसा हो चुका है। तो इसमें एग्जैक्टली हमारा जो ये डाइट प्रोग्राम है ये बाकी लोगों से अलग कैसे है? देखो, बाकी जो एक्सरसाइज, अगर मान लीजिए कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम में इन्वॉल्व करता है या एनरोल करता है तो वेल एंड गुड, एक्सरसाइज तो आपके लिए अच्छी बात है जी। बट अगर आप वहीं पे सोचते हैं कि कोई मेडिसिन खाने से या कोई एक ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी बॉडी में ले जाने से आपका वेट लॉस होता है, तो वहाँ पर मैं समझता हूँ कि आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। गलत डायरेक्शन पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप वहाँ पर उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं समझ पा रहे। क्योंकि अगर देखा जाता है, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं नॉर्मली, उनमें देखा जाता है कि उनको एक एलोपैथिक ऐसी टैबलेट्स दी जाती हैं जिनकी वजह से उनका वाटर कंटेंट लॉस होता है। ओह, तो जिसकी वजह से उनमें आगे जाके किडनी की प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी चालू हो यानी जाती है। इससे नजदीक का तो फायदा होता है लेकिन दूर का नुकसान हो जाता है कि आपने आज तो अपना वेट लॉस कर लिया एक दिन में या 2 दिन में, बट धीरे धीरे वो किडनी की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। तो जिसकी वजह से हम कहते हैं, सोचते भी हैं, समझते भी हैं कि लोग जो हैं नेचुरल की तरफ जागे। अगर आयुर्वेद और नेचुरल चीज़ों पे अगर आप हाथ पकड़ते हैं तो शायद आप इन सब चीज़ों से बचे भी रह सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट से। और इवन इनके साथ आने से आपको बहुत सारी एनर्जी और जिसे कहते हैं कि एक पॉजिटिव फील आती है कि आप एक नेचुरल हर्बल चीज़ खा रहे हैं जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। एक हल्कापन शरीर में हल्कापन महसूस होता है। शरीर होता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम जो होती है वो ठीक हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बिल्कुल नॉर्मली ठीक रहती है अगर फाइबरस डाइट लेते हैं तो। ओके और ये जो फाइब्रस डाइट जिसके बारे में अभी आप बात कर रहे हैं, इसके लिए एग्जैक्टली मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए कि इस एज से बच्चा स्टार्ट कर सकता है? देखो, मिनिमम एज आप चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, चाहे वो 5 साल का हो, चाहे वो 2 साल का हो, इस पे डिपेंड नहीं करता। बच्चा किसी भी एज पे को ले सकता है, कंज्यूम कर सकता है। वो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि हम नेचुरल दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा इसमें इवन प्रिजर्वेटिव तक नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र आएगा या बच्चे में कोई अलग सी हरकत दिखेगी या कोई दिक्कत आएगी। जी। प्योर नेचुरल बेस है, वही चीज़ जो आप मम्मा अपने बच्चों को सैलेड में खिलाती हैं, ये ले बेटा खीरा खा ले काइंड ऑफ, उसी टाइप में हम एक उसी के फाइबर्स कलेक्ट करके लाए हैं। बस समझ लीजिए हमने उनसे फाइबर छीने, एक्सट्रैक्ट किए, फिर उसके बाद उसको ग्रैन्यूल फॉर्म में बनाए और एक डब्बे में बिना प्रिजर्वेटिव के आपको सर्व कर दिए। सो यू मीन इट्स कंप्लीटली ऑर्गेनिक? कंप्लीटली ऑर्गेनिक। एब्सोल्युटली हिमांशु जी। वेल दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आजकल हम सभी लोग एक बहुत ही ज़्यादा नेचुरल चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं कि हम जो भी खाए वो नेचुरल हो, वो प्योर हो। तो जब बात वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम की आती है तो क्यों ना हम उसमें भी ऑर्गेनिक तरीका ढूंढें। फाइबर डाइट प्रोग्राम इज़ एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक, जैसे कि हिमांशु जी ने अभी कहा है। इसके बारे में अगर और डिटेल में आप जानकारी लेना चाहें तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। वेल इसी के साथ हिमांशु जी, मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि ऐसा भी कई बार होता है कि लोग कहते हैं कि हेरिडिटरी मोटापा आया है, मेरे माँ बाप भी मोटे थे, मेरे नाना नानी या दादा दादी भी मोटे थे, अब मैं भी मोटा हूँ। ये एक बहुत नॉर्मल मैंने सुना है।
देखो जीन से अगर आप क्या समझते हो कि जीन से आई है प्रॉब्लम, जी। तो मान लीजिए चलो आई है, तो बट in उसका that सॉल्यूशन case- क्या क्या है? जी। उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन तो यही है ना कि आपको वेट लॉस तो करना ही है। Absolutely। एंड द लास्ट, जी। वेट लॉस करके आप बहुत सारी बीमारियों से भी बचोगे। तो हिमांशु जी, क्या ये सही है कहना कि अगर किसी के माँ बाप मोटे हैं और जब बेबी डिलीवर होता है उस समय दोनों का जो सेहत था वो बहुत मोटा था, तो बच्चा भी मोटा है तो वो हेरिडिटरी है और उसे कोई सेहत का प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, कोई कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एडिशनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे बॉडी पे भी हमारा फाइबर डाइट प्रोग्राम काम करेगा? देखो ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बनती है किसी पेशेंट की हेरिडिटी से ओबेसिटी आई हो, वो पहले उनके पेरेंट्स मोटे थे फिर देन उनके बच्चों में, बट हम कहते हैं कि आप ओबेसिटी आए तो हो बट जाओ तो नहीं वैसे ओबेसिटी होके। आप उसका कोई सॉल्यूशन तो है। True। क्यों डॉक्टर हेल्थ एक इतना बड़ा वाइड पेशेंट का ग्रुप देखता है जिसमें बहुत सारे हम प्रोग्राम्स चलाते हैं, हर एक डाइट के लिए एक फोकस्ड न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो हर एक डाइट को उस फॉर्मेट में बनाते हैं जैसे एक पर्सन को चाहिए। यानी जो लोग ये सोच के हताश हो जाते हैं कि ये तो हेरिडिटरी है, ये नहीं, तो वो बस चीज़ हमें करता है। विरासत में मिला है, बिल्कुल, तो मैं ये उस चीज़ के लिए myth है। बिल्कुल डिनाई करता हूँ कि अगर हेरिडिटी पे मिला है तो ठीक है, उसका सॉल्यूशन तो है ना उसका। जब सॉल्यूशन है तो उसको यूज़ करो। जी। और इसी के साथ हिमांशु जी, एक बात पूछना चाहूँगी कि ऐसे भी कई लोग हैं कि जिन्हें वेट लूज करना है, जिनकी इच्छा है, चाहत है, लेकिन वो आप तक पहुँच नहीं पाते, तो आप उन तक अपनी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे पहुँचा सकते हैं? जस्ट उनको कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ हमारी हेल्पलाइन पे फ़ोन करना होता है। Okay। उसके बाद हमारा जो डॉक्टर्स हैं वो एग्जैक्ट प्रोसेस कैसी है इसमें? वो एग्जैक्ट प्रोसेस ये है कि वो सब पहले फर्स्ट कॉल करते हैं, फिर उनकी डिटेल्स ली जाती है, उनका बॉडी मास, बॉडी वेट, बॉडी हाइट, उसके बाद उनकी मेजरमेंट्स कि अगर वो फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में इंचेस लॉस कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, वो हमको एक अपने लिए हमारी क्यूरियोसिटी के लिए चाहिए होता है, क्योंकि हमारे पेशेंट को डेफिनेटली हमें पता है कि वो फ्रॉम फर्स्ट वीक से वेट लॉस चालू हो जाएगा। वेट लॉस नहीं होगा तो इंचेस लॉस स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम फर्स्ट वीक से इंचेस लॉस देखते हैं तो हमारे अंदर भी एक अच्छी सी एक मोटिवेशनल एक वो आती है कि हमने इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम थी, पीसीओडी से भी सॉर्ट आउट किया, आई मीन टू से किसी और अदर प्रॉब्लम से भी सॉर्ट आउट करवाया, और साथ बाय साइड हाँ, वेट मैनेज अगर होगा तो डेफिनेटली उसके साथ साथ डिजीजेस भी कम होते हो जाएंगे। जाएंगी। अब कुछ होते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ के लिए प्लेटफॉर्म अलग बनता है। अब उनके लिए बीच में हम फ्रूट्स इतना इन्वॉल्व नहीं करते, उनमें वेजिटेबल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है क्योंकि फ्रूट्स शुगर कंटेंट रखते हैं। तो हम इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके ध्यान रखना पड़ता है, और जब इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है तो हम गारंटी कहते हैं, हम डेफिनेटली कहते हैं कि आपके फ्रॉम फर्स्ट वीक से इंचेस लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या बात है। तो हिमांशु जी, एक बात बताइए कि ये जो प्लान है फाइबर डाइट प्रोग्राम, ये जिंदगी भर हमें कंटिन्यू करना होता है जो वेट गेन करते हैं उन्हें, जिन्हें लूज करना है, या फिर ऐसा है कि एक सर्टन वेट जब वो लोग अचीव कर लेते, टारगेट जो उनका है, तो उसके कुछ महीनों के बाद एक अच्छा डाइट प्लान और एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ में वो कंटिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल सही आपने बोला कि अगर आपका गोल अचीव हो जाता है, हम सबका एक गोल सेट करते हैं, हमारे Absolutely। पेशेंट्स के पास एक अपनी हाइट बॉडी जैसा आप बीएमआई कहते हैं। इंक्वायरी पे हम उनका एक सेटअप बनाते हैं, उनका बीएमआई इंडेक्स बनाते हैं, फिर एक गोल सेट करते हैं। अगर गोल उनका अचीव हो जाता है तो हम खुद ही पेशेंट को रिकमेंड नहीं करते कि आप ये इस फ्यूचर हमारा प्रोग्राम चलाओ। जो हमारा पास जो हमारी तरफ से आपको डाइट प्लान जाते हैं, बस उनको फॉलो करते रहो, अपने वेट पे हमेशा मैनेज रहोगे आप। कहीं आपको ऊपर नीचे देखना ही नहीं पड़ेगा कि आपका वेट कहीं बढ़ रहा है या आपके इंचेस लॉस जहाँ थे वहीं के वहीं हैं। अगर आप फिर से वही अपनी पुरानी डाइट पे आते हो, वही चीनी वाला, देन डेफिनेटली वेट गेन होगा। वेल दोस्तों, वाकई में व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बस आप में वो चाहत होनी चाहिए कि अगर वेट गेन हो चुका है तो अलार्मिंग जोन है, अभी के अभी वहाँ पर हमें एक स्टॉप लगाना है और एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करना है, जिसे हिमांशु जी कहते हैं कि इट्स फाइबर डाइट प्रोग्राम। आपको बस हेल्पलाइन पे कॉल करना है और उसके बाद में हिमांशु जी और उनकी पूरी टीम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। या कोई भी सवाल आपके जहन में हो ओबेसिटी से जुड़ा हुआ, तो आप वो भी वहाँ पर पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है। फिर इसी के साथ में हिमांशु जी, मेरा एक बहुत अहम सवाल है। माँ बाप बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बट एट द सेम टाइम उन्हें समझ में नहीं आता कि बच्चों को कितने लेवल तक के क्या चीज़ें खिलानी चाहिए। फॉर एग्जांपल चॉकलेट्स है तो हर कोई मेहमान जो होते हैं वो चॉकलेट्स ही देते हैं, स्वीट्स ही देते हैं, और कहा जाता है कि अभी तो बच्चा, इसकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग है। बट क्या बच्चों के लिए ये इम्यूनिटी एक हथियार नहीं हो चुका है? नहीं, देखो, अगर आपको इम्यून सिस्टम सही करना है तो अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक करना पड़ेगा। बिकॉज अगर इतनी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती तो ओबेसिटी बच्चों में ना आती है। सच्ची में
अगर आपका इम्यून सिस्टम को ठीक करना है तो उससे पहले अपना मेटाबॉलिज्म ठीक करना पड़ता है। हर किसी की बॉडी में एक मेटाबॉलिज्म वर्क करता है जी। जो आपका इम्यून सिस्टम बनाता है, जो आपका डाइजेशन सिस्टम को तैयार करता है, हर चीज़ मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ है। अगर आपने मेटाबॉलिज्म को ठीक कर लिया तो आपकी बाकी सब दिक्कतों से छुटकारा मिल गया, आपकी ओबेसिटी भी ठीक हो जाएगी। अब वो मेटाबॉलिज्म क्या ठीक करता है, तभी सब डॉक्टर्स ये रेकमेंड करते हैं कि आप फाइबर्स को इंटेक करो, फाइबर्स इंटेक करो, चाहे आप कैसे भी करो फाइबर्स इंटेक करो। बट वो फाइबर्स इंटेक का प्रोसेस कितना होना चाहिए, उसकी कितनी कैलोरीज और कैसे उसको अडॉप्ट करना चाहिए, वो नहीं पता पाते। तो हम जो पेशेंट ऐसे होते हैं जो बच्चों के, आपने बताया जैसे चॉकलेट खाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा खाते हैं, और खुद माँ बाप माँ-बाप जाने अनजाने में जाने देते अनजाने, हैं। बिल्कुल। जो पिज़्ज़ा बच्चा खाता है, हम डेफिनेटली कहते हैं कि उसका वेट गेन होगा। वो इस वजह से होता है क्योंकि एक पिज़्ज़ा को डाइजेस्ट करने के लिए एक हफ्ते का टाइम लग जाता है। ओह, अब पिज़्ज़ा में इतनी कैलोरीज आपके इंटेस्टाइन में हमेशा पड़ी रहती हैं, उसको कवर कंप्लीट बाहर एग्जिट करने के लिए तकरीबन 1 वीक लग जाता है। एंड देयर इज नो एज सच फिजिकल फिजिकल एक्टिविटी एक्टिविटी, उसकी वजह से वो धीरे धीरे वेट पुट ऑन करना चालू कर देता है। स्टार्टिंग के स्टेजेस में फैमिली भी ये कहती है कि हमारा बच्चा हेल्दी हो रहा है, अच्छी बात है, बट उनको ये नहीं पता चलता धीरे धीरे वो एक पीरियड पे ओबेसिटी का पेशेंट बन जाएगा, कुछ टाइम बाद ओबेसिटी का पेशेंट बन जाएगा, उसके बाद डायबिटीज़। पहले की स्टेजेस पे हम देखते हैं, जैसे अगर आप जानो तो बुढ़ापे में पूछा करते थे लोग कि भैया तेरे को क्या दिक्कत है, तो वो तब बताता था कि डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर की दिक्कत है। बट आज की जनरेशन में देखो 40 की एज में पहुंचते हैं, 30s में भी 30s में इवन Absolutely. 30s 40s की एज में पहुंचते हैं, डायबिटीज़ हो चुकी है, ब्लड प्रेशर की दिक्कत है। ये सारी प्रॉब्लम्स किससे है? स्टार्ट तो आपकी अनहेल्दी डाइट से हुई है ना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हुई है ना। अगर आपने उन दोनों को ठीक कर लिया, आपने फाइबर को भी इनटेक सही किया, आपने अपनी लाइफस्टाइल की एक्सरसाइज करनी चालू कर दी जो आपकी रूटीन में होनी चाहिए, तो आप नेचुरली ओके हो जाओगे, उसमें आपको दिक्कत ही नहीं आती। तो इसमें लास्ट मेरा लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ओबेसिटी हो ही ना, दाखिल ही ना करे हमारे शरीर में, इसके लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? देखो, ओबेसिटी दाखिल ना हो, इससे सबसे पहली चीज़ अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे मैं सबको बोलता हूँ कि फ़िज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान दो। जो आप फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हो उस पे हमेशा ध्यान दो। और दूसरी चीज़ अपनी डाइट, अपनी कैलोरीज़ पे बिल्कुल ध्यान दो कि आप कितनी कैलोरीज़ एक टाइम में खा जाते हो। एक नॉर्मल बर्गर के अंदर आप 300 से 400 कैलोरीज़ खा जाते हो, बट आपकी एक टाइम की मील की तकरीबन 100% हो गया। मतलब अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट 3000 कैलोरीज़ की है तो उसका एक पोर्शन तो आप ऐसे ही खा जाते हो 500-400 कैलोरीज़। और आप बर्गर के साथ नहीं खाते, बर्गर के साथ साथ आप एक सॉफ्ट ड्रिंक लेते हो, सॉफ्ट ड्रिंक में बेवरेजेस, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह प्रेफर करते हो, हंड्रेड्स ऑफ कैलोरीज, वो वहाँ पर आप वेट गेन के एक प्रोसेस में होते हो। यही दिक्कत होती है। इससे बेटर अपनी कैलोरीज को काउंट करना सीख जाओ और दूसरी चीज़ अपनी एक्सरसाइज जितनी बढ़ा सकते बढ़ाओ। थैंक यू सो मच हिमांशु जी, आपने वाकई में एक ना ही सिर्फ आप नॉलेज देते हैं बल्कि साथ ही साथ आप ढेर सारी पॉजिटिविटी देते हैं। तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर व्यूअर्स मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। वेल दोस्तों, दो बातें मैं आपसे कहना चाहती हूँ। पहली ये कि अगर मोटापा आपके शरीर में दाखिल हो चुका है तो अभी भी वक्त है आपके पास। अगर सही कदम आप सेहत की ओर बढ़ाए तो ये चीज़ यही रुक सकती है एक सही वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के साथ। दूसरी, अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हैं लेकिन आपको डर है कि आगे जाके मोटापा शरीर में दाखिल हो सकता है, तो उसके लिए भी वो उसी वक्त रोक लगाने के लिए एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों सूरतों में एक एक्सपर्ट एडवाइस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वही ज़रूरत है आपको हिमांशु जी और उनकी पूरी टीम की। अगर आप उनसे संपर्क करना चाहें तो हमारा पता है डॉक्टर हेल्थ शो। संपर्क करें इस नंबर पर +91 9999 086 191। हमारी ईमेल आईडी है drhealthindia@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.weightcontrol.in। वेल दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त स्नेहल राय। चाहूंगी लेना आप सभी से इजाजत। दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी यही इसी शो में जिसका नाम है डॉक्टर हेल्थ शो। लेकिन है, तब तक के लिए प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है।